साथियों नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ क्या एक सांप्रदायिक संगठन है? भारतीय जनता पार्टी क्या एक धार्मिक और सांप्रदायिक संगठन है? जी हां, जिस तरह से आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी आज देश को राम मंदिर के इवेंट में शामिल करके और जिस तरह का नज़ारा पेश कर रही है, उससे यही कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी एक अंधविश्वासी, पाखंडी और सांप्रदायिक पार्टी है। संविधान की शपथ लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस समय 2014 में, 2019 में, लेकिन संविधान को उन्होंने कभी नहीं माना। संविधान के धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को बीजेपी और आरएसएस ने कभी नहीं माना। यहां तक कि तिरंगे झंडे से भी इनका बैर रहा है। भारत की साझा संस्कृति से इनका बैर रहा है। भारत की धर्मनिरपेक्षता से इनका कोई सरोकार नहीं है। और जब इन चीज़ों से सरोकार नहीं है तो लोकतंत्र से इनकी कैसी आस्था हो सकती है, सहज ही समझा जा सकता है। मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी सभी को साथ लेकर के चलने और देश के विकास से, सुशासन से इसका कोई मतलब नहीं है। यह सत्ता पर काबिज हुई और काबिज बने रहने के लिए कुछ भी कर सकती है। आज जो राम मंदिर का उन्माद फैलाया जा रहा है, बड़े पैमाने पर सियासी इवेंट खड़ा किया गया है, यह असंवैधानिक है। संविधान की धारा अनुच्छेद 25A के तहत अंधविश्वास, पाखंड मिटाने की बात कही गई है। संविधान में अंधविश्वास, पाखंड जो पुराने हैं या कोई नया पाखंड, इससे बचने की सलाह दी गई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस 4000 साल पहले के अंधविश्वास और पाखंड को आगे बढ़ाना चाहती है और 4000 साल पहले मनुस्मृति युग की ओर इस देश की जनता को ले जाना चाहती है। 142 करोड़ लोगों को हिंदू राष्ट्र बना करके देना चाहती है, जिसकी शुरुआत हो गई है अयोध्या से। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो अंधविश्वास, पाखंड पर विश्वास रखती है। आपको हम एक वाकया बताते हैं 1995-96 का। आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी ने गणेश को दूध पिलाना शुरू किया और कहा गणेश जी तो दूध पी रहे हैं। पत्थर की मूर्ति को दूध पिलाया जा रहा था और पूरे देश में यह खबर जंगल में आग की तरह फैला दी गई कि गणेश दूध पी रहे हैं। देश भर में भारतीय जनता पार्टी की सोच वाले अंधभक्त भी कहने लगे कि हाँ, मैंने पिलाया दूध और गणेश जी पी गए। और तो और
वरिष्ठ पत्रकार बुद्धिजीवी भी गणेश को दूध पिलाने की कतार में शामिल थे। हिंदुस्तान टाइम्स एक प्रतिष्ठित अखबार है, उसका हिंदी ब्रांच हिंदुस्तान दैनिक के नाम से जाना जाता है। उसमें के सहायक संपादक ब्रजनारायण अग्रवाल, जो कि आरएसएस की मानसिकता, बीजेपी की मानसिकता, सांप्रदायिक मानसिकता से जुड़े हैं और उनके लेख और समाचारों से भी यही प्रतिध्वनित हुआ करता था। कृष्ण किशोर पांडे भी सहायक संपादक थे, जो धर्मनिरपेक्ष थे एक ब्राह्मण होने के बावजूद। ब्रजनारायण अग्रवाल सहायक संपादक, के पांडे सहायक संपादक के साथ मैं भी बैठा हुआ था। पत्रकारिता करता था, फ्रीलांसिंग करता था, हिंदुस्तान के लिए लेख लिखता था। ब्रजनारायण अग्रवाल ने कहा कि मैंने दूध भी पिलाया गणेश को और फोटो भी खींच लिया। तब कृष्ण किशोर पांडे ने कहा कि एक हाथ से दूध पिला रहे थे और दूसरे हाथ से फोटो खींच रहे थे। तंज कसा उन्होंने उनके पाखंड पर। तो यह सिर्फ हिंदुस्तान अखबार के वरिष्ठ संपादकों की बात नहीं थी। बात मैंने इसलिए इस बात को बताया आपको कि जो अंधविश्वास पाखंड भारतीय जनता पार्टी आरएसएस फैलाता है, उसे कितने ऊंचे लेवल पर हवा दी जाती है। उस समय तमाम बुद्धिजीवी, पत्रकार, आरएसएस के प्रचारक यही साबित करने में लगे थे कि गणेश दूध पीते हैं, लेकिन उसके बाद कभी गणेश ने दूध नहीं पिया। और उस समय भी जिनकी आंखें खुली हैं, जो अंधश्रद्धा में नहीं डूबे थे, उन्होंने सवाल उठाया था। गणेश के दूध से ज्यादा बड़ा पाखंड हमें आज देखने को मिल रहा है। 22 जनवरी यानी 48 घंटे बाद अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। उस समय गणेश को दूध पिलाने की बात थी, पत्थर की मूर्ति को दूध पिलाने की बात थी, और आज तो उससे बढ़ करके पत्थर की मूर्ति में प्राण फूंकने का काम आरएसएस बीजेपी कर रही है। और बड़े पैमाने पर इस इवेंट को सफल बनाने के लिए करोड़ों अरबों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा, खून पसीने का पैसा अंधविश्वास और पाखंड के लिए पानी की तरह बहाया जा रहा है। नरेंद्र मोदी के पास इस देश के बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने के लिए पैसे नहीं हैं। हर 2 घंटे पर एक बेरोजगार आत्महत्या कर रहा है, लेकिन अंधविश्वास पाखंड पर पैसा पानी की तरह फेंकने के लिए इनके पास अकूत पैसा है। बात सिर्फ अंधविश्वास पाखंड की नहीं है। जब अंधविश्वास और पाखंड को सत्य साबित किया जाए तो बात और ज्यादा दुखती है। भगवान राम पहली बात तो थे ही नहीं, काल्पनिक पात्र हैं। आज से नहीं, अंबेडकर के युग से या उसके पहले से 2 धाराएं रही हैं। एक राम में विश्वास करता था, दूसरा राम और किसी देवी देवता में विश्वास नहीं करता था। तथागत बुद्ध आपके सामने हैं। इन्होंने कहा था कि इस सृष्टि में कहीं कोई ईश्वर नहीं है। तथागत बुद्ध ने जिस तरह से सृष्टि और जगत और प्राण और ईश्वर को व्याख्यायित किया था,
उसका समर्थन किया बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और तमाम लाखों करोड़ों अंबेडकरवादी दलित, बुद्धिस्ट, ओबीसी, एससी, एसटी के लोग। लेकिन इसी ओबीसी, एससी, एसटी में आधे से अधिक मनुवादी, अंधविश्वासी, पाखंडी भी हैं, जिनकी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वोट मिलता है और उनकी सरकार बनती है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कद इतना बड़ा हो गया है कि जिसे वे भगवान कहते हैं, जिसे वे विष्णु कहते हैं, जिसे वे जय श्री राम कहते हैं, उनसे भी बड़ा नरेंद्र मोदी का कद हो गया है। ऐसा तमाम फोटो और वीडियो में देखने को मिल रहा है। कर्नाटक बीजेपी ने रामलला और मोदी की तस्वीर जारी की अपने ट्विटर हैंडल पर। उसमें रामलला की उंगली पकड़े हुए, रामलला की लंबाई मुश्किल से 1.5 या 2 फुट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो 6 फीट ऊंची, रामलला को लेकर के मंदिर की ओर जा रहे हैं। इसके अलावा बहुत से ऐसे फोटो आ रहे हैं जिसमें जय श्री राम इनके कदमों में बैठे हुए हैं, मोदी के। मैंने कुछ वीडियो भी, शॉर्ट्स भी बनाए हैं, आप देख लीजिएगा हमारे ही चैनल पर। तो आज जिस तरह से जिस भगवान को, जिस ईश्वर को मानते हैं, उसी की अवहेलना कर रहे हैं, उसी का अपमान कर रहे हैं। सिर्फ ईश्वर का ही अपमान नहीं कर रहे हैं, हिंदुत्व के शिखर पर बैठे धर्म गुरु शंकराचार्य, जो चारों कोनों में, चारों दिशाओं में विराजमान हैं, उनका भी अपमान कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और मंदिर ट्रस्ट के प्रमुख चंपत राय। जिस तरह से शंकराचार्य कुपित हैं, इनके पाखंड को लेकर के, अर्ध निर्मित मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा और उद्घाटन को लेकर के जितने सवाल उठाए जा रहे हैं शंकराचार्य द्वारा, उतने सवाल तो कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दल भी नहीं उठा रहे। कांग्रेस और विपक्षी दल सवाल उठाएं तो माना जाएगा कि राजनीतिक लाभ लेने के लिए पूर्वाग्रहों से ग्रसित होकर के भगवान राम के खिलाफ बयान दे रहे हैं। लेकिन जब ये सवाल शंकराचार्य उठा रहे हैं तो क्या शंकराचार्य भी नास्तिक हो गए? क्या शंकराचार्य हिंदू धर्म की परंपराओं, रीति रिवाजों, शास्त्रों, वेदों, पुराणों से कोई ताल्लुक नहीं रखते? सच पूछिए तो शंकराचार्य ही ऐसे हैं जो कि हिंदुत्व के पुरोधा हैं और वही हिंदुत्व की रक्षा कर रहे हैं और वही हिंदुत्व को आगे भी बढ़ा रहे हैं। बाबरी मस्जिद गिरने के बाद जब सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा आया तो उसमें शंकराचार्यों की भी गवाही हुई थी और शंकराचार्य का रोल बहुत बड़ा था। लेकिन आज वही शंकराचार्य दरकिनार कर दिए गए हैं, सियासी इवेंट बना दिया है धार्मिक अनुष्ठान को और इसका खुल्लम खुल्ला विरोध कर रहे हैं शंकराचार्य और सवाल उठा रहे हैं आरएसएस पर, बीजेपी पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, मंदिर ट्रस्ट पर, और इन्हें ठकोसला, अंधविश्वासी, पाखंडी सब कुछ कह रहे हैं और उनके अनुयायी कह रहे हैं। ब्राह्मण समाज ने खुली बगावत कर दी है। जो ब्राह्मण सनातन धर्म को मानते हैं, वैदिक धर्म को ईमानदारी से मानते हैं, वे कट्टर अंधभक्त नहीं है नरेंद्र मोदी के, कट्टर अंधभक्त नहीं है आरएसएस के, वे भी आवाज उठा रहे हैं और शंकराचार्यों की हां में हां मिला रहे हैं।
देश एक ऐसे मुहाने पर आ गया है जहां पर विज्ञान पीछे हो गया है, पाखंड हावी हो गया है। और उस पाखंड को आगे बढ़ाने और उस पाखंड को मूर्त रूप देने के लिए अगर स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विज्ञान के खिलाफ, संविधान के खिलाफ, लोकतंत्र के खिलाफ काम कर रहे हैं तो इसे एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य माना जाएगा। और इस दुर्भाग्य को ओबीसी, एससी, एसटी के लोगों को समझना चाहिए, क्योंकि यह दुर्भाग्य ओबीसी, एससी, एसटी के दुर्भाग्य से जुड़ा हुआ है। दरअसल हिंदू राष्ट्र बनाने की कवायद हो रही है। सियासी इवेंट, धार्मिक अनुष्ठान को बना करके चुनाव जीतने और चुनाव जीतने के बाद हिंदू राष्ट्र घोषित करने, संविधान को खत्म करने, लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश रची जा रही है। और इस साजिश को 22 जनवरी से मूर्त रूप दिया जा रहा है। यह बात हम तो कह ही रहे हैं, तमाम विश्लेषक, बुद्धिजीवी भी कह रहे हैं, यहां तक कि कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी सियासी इवेंट के जरिए चुनाव जीतती है तो इस देश से संविधान को खत्म कर देगी, इस देश से लोकतंत्र को खत्म कर देगी। और इसकी सूचना नई संसद भवन के उद्घाटन के समय ही, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंगोल की पूजा किया, सिंगोल को लेकर के पूरे संसद भवन के कैंपस में फेरा लगाया, सिंगोल के सामने साष्टांग लेट गए, साष्टांग पड़ गए और कहा कि सिंगोल राजतंत्र का प्रतीक है। तो सिंगोल की पूजा ही नहीं कर रहे थे, साष्टांग ही नहीं पड़ रहे थे, बल्कि वो यह भी इंगित कर रहे थे कि चुनाव के बाद इस सिंगोल के प्रतीक को व्यवहारिक रूप दिया जाएगा। सिंगोल का जो सैद्धांतिक प्रतीक दुनिया के लोग जानते हैं वह व्यवहारिक रूप में सामने आएगा, यानी प्रजातंत्र खत्म होगा, लोकतंत्र आएगा। सिंगोल एक राजवंश का राजा जब रिटायर्ड होने लगता है, सिंहासन छोड़ने लगता है, तो अपने उत्तराधिकारी को सौंपता है। राजतंत्र का प्रतीक है, इसे राजदंड भी कहा जाता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस का छुपा एजेंडा जो हिंदू राष्ट्र का है वो खुल करके भी सामने आ चुका है। कई महीनों पहले से, साल डेढ़ साल पहले से कई हिंदू संगठन, खास करके हिंदू युवा वाहिनी, जिसकी स्थापना योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में किया था, हिंदू राष्ट्र बनाने की कस्में खा चुका है। कुछ चैनलों के मालिक भी हिंदू राष्ट्र बनाने की कस्में खाए हैं। सुदर्शन न्यूज की हम बात कर रहे हैं। तो इस तरह से मीडिया, सरकारी तंत्र, प्रधानमंत्री, आरएसएस प्रमुख, मंदिर ट्रस्ट के प्रमुख, तमाम हिंदू संगठन, सांप्रदायिक संगठन जिस तरह से भारत की धर्मनिरपेक्षता को चकनाचूर कर दिए हैं, अब संविधान को चकनाचूर, लोकतंत्र को चकनाचूर करने की नौबत आ गई है। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के अंधविश्वास को आप इस रूप में भी समझ सकते हैं कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जब राफेल की पहली खेप आती है तो उसमें नींबू और मिर्च लटकाते हैं।
नींबू और मिर्च क्यों लटकाते हैं, इस बात को तो वही जाने, लेकिन उनकी मानसिक सोच, उनकी सांप्रदायिक सोच, उनकी अंधविश्वासी पाखंडी सोच का खुलासा होता है नींबू और मिर्च से। समाज के निचले तबके में अनपढ़ गंवार लोग जो अंधविश्वास पाखंड में भरोसा करते हैं, अपने दुकानों के सामने, अपने घरों के सामने नींबू मिर्च लटकाते हैं। उसे अवैज्ञानिक माना जाता है सभ्य समाज में, और सभ्य समाज में शायद राजनाथ सिंह भी आते हैं, लेकिन असभ्य हरकतें करते हैं। यह हरकतें एक प्रतीक के रूप में है कि अगर हम राफेल को नींबू और मिर्च से बुरी नज़र से बचा रहे हैं, तो आप लोग भी नींबू और मिर्च का इस्तेमाल कीजिए, बुरी नज़र से बचिए और बचाइए। जनता में यह संदेश देना था इन्हें। मतलब ये जो अंधविश्वास पाखंड भारतीय जनता पार्टी फैला रखी है, उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, उसे अक्षुण्ण रखना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना के आने पर ताली और थाली बजवाया था, दिया जलवाया था, दीपावली मनवाई थी, सारी बत्तियां गुल कर दी गई थी और दिया जलाया गया था। कोरोना एक व्यापक महामारी जिसका कि काट खोजा जाना चाहिए था कोरोना के उन्मूलन के लिए, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसका स्वागत किया। इनके सनकी दिमाग का यह भी परिचायक है। और दिवाली मनवाया था, और वही दिवाली 22 जनवरी को मनवाना चाहते हैं। जो दिवाली इस देश ने कोरोना के समय बत्ती बुझा करके दिवाली जलाया था, वही 22 जनवरी को भी दिवाली मनाएगा। एक अंधविश्वास पाखंड कोरोना वाला था, और उससे बड़ा अंधविश्वास पाखंड 22 जनवरी वाला है। जैसे जैसे मोदी सत्ता आगे बढ़ रही है, तो जिस अंधविश्वास पाखंड की शुरुआत की है, उसे और मजबूती के साथ, उसे और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ाना चाहती है। और धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को, संविधान में दी गई अंधविश्वास पाखंड को हटाने के लिए अनुच्छेदों को नज़रअंदाज किया जा रहा है। मुसलमानों के खिलाफ किस तरह से बातें कही जाती हैं, धर्म संसद आयोजित कराया जाता है, उसमें नरसंहार की बात कही जाती है मुसलमानों की, CAA NRC लाया जाता है और कहा जाता है कि अपनी नागरिकता प्रमाणित कीजिए। जो आपके पास सबूत हैं वे मान्य नहीं होंगे। जो ID आपकी है, जो परिचय पत्र है, जो राशन कार्ड है, जो ड्राइविंग लाइसेंस है, जो आधार कार्ड है, वह नहीं माना जाएगा। अब पता नहीं कौन सा उन्हें प्रमाण पत्र चाहिए जो कोई भी जनता नहीं उपलब्ध करा पाएगी। मुसलमानों से मांगा जाएगा, OBC SC ST से मांगा जाएगा, ये नहीं देंगे तो इनकी नागरिकता खत्म कर दी जाएगी। वोट देने का अधिकार नहीं रहेगा, चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं रहेगा, सरकारी लाभ पाने का अधिकार नहीं रहेगा। अलबत्ते इन्हें डिटेंशन कैंप में भी डाला जा सकता है, और मुसलमानों को अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, जितने भी इस्लामिक राष्ट्र हैं वहाँ पर भेजने की साजिश रची जा रही है। और वहाँ के हिंदुओं को इस देश में बुलाया जाएगा, क्योंकि यहाँ हिंदू राष्ट्र बन रहा। हिंदू राष्ट्र में सिर्फ हिंदू रहेगा, न मुसलमान रहेगा, न ईसाई रहेगा, न इस्लाम रहेगा, न पारसी, न जैन, कोई भी धर्म नहीं रहेगा। तो यह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और RSS का अंधविश्वास पाखंड और इनका चाल चरित्र चेहरा, जिसका भंडाफोड़ किया जाना चाहिए। और इस देश के नागरिकों को, 142 करोड़ लोगों को सोचना चाहिए कि आपने कैसे पाखंडी का चुनाव कर दिया है, जो इस देश को मनुस्मृति युग की ओर ले जाना चाहता है, जो धर्मनिरपेक्ष भारत को
हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है, जो हमारी विविध संस्कृति को, साझा संस्कृति को तहस नहस करना चाहता है, जो एक समुदाय के विशेष के खिलाफ आग उगलता है, कत्लेआम करता है, कत्लेआम करवाना चाहता है, यहां तक कि उन्हें देश से निकाल करके बाहर भेजना चाहता है। क्या ऐसे प्रधानमंत्री को आप तीसरी बार चुनेंगे? कतई नहीं चुनेंगे, और अगर चुनेंगे तो अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारेंगे। अपने आने वाली औलादों, अपने आने वाली नई पीढ़ी को गुलाम करेंगे अगर देश मनुस्मृति युग की ओर जाएगा तो। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।